नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। प्रदेश की राजधानी भले ही लखनऊ है, लेकिन राजनीति की राजधानी शिकना है तो बलिया आना है। खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया के सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र के बांसडीह विधानसभा में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे यूपी सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का जोरदार स्वागत किया गया। वहीं मंच से केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला और कहा कि 4 जून 400 पार होते ही समाजवादी पार्टी की साइकिल को 2024 में पार्सल करना है। आप लोगों को अखिलेश यादव जो को पैकिंग करके तीसरी बार सरकार बनने दीजिए। पाकिस्तान के कब्जे वाले पाकिस्तान पर भी तिरंगा फहराएगा। ये सपा, बसपा और कांग्रेस वाले कमीशन खोर है, दलाल है, भ्रष्टाचारी है। मैं निश्चित तौर पर कह रहा हूँ कि प्रदेश की राजधानी भले ही लखनऊ है, लेकिन राजनीति की राजधानी शिकना है तो बलिया आना है। देश में सपा बसपा तो नहीं है, लेकिन कांग्रेस है। सपा बसपा कांग्रेस तीनों को आईसीयू में भेज देने का काम आप लोगों ने किया है। इनको ऑक्सीजन देने की जरूरत नहीं है। अगर सपा सांपनाथ है तो बसपा नागनाथ है और कांग्रेस कालिया नाग है। गठबंधन के लोग हार का चौका लगा चुके हैं, तो अभी कलेगा ठंडा नहीं पड़ा है, 4 जून को ठंडा पड़ेगा। लालू प्रसाद जी के वो बेटे हैं। नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बोलने से पहले अपने को नियंत्रण में रखना चाहिए। देश मोदी जी के साथ है और लालटेन बुझ चुकी है। ये सभी अपने राजनीति को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी तो ये टेलर है, 4 जून के बाद असली पिक्चर दिखाई जाएगी। कांग्रेस झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन है। देश में कांग्रेस 40 सीट भी नहीं जीत रही है। इसकी सभी 80 लोकसभा सीट जहां साइकिल है, साइकिल को, और जहां साइकिल का साथी हाथ का पंजा है, उनको हरा करके, विरोधियों की जमानत जब्त करा करके, कमल खिला करके तीसरी बार मोदी सरकार बनाने के लिए यहां से श्री सलेमपुर से श्री रविंद्र कुशवाहा जी को, बलिया से हमारे साथी नीरज शेखर जी को, मऊ से हमारे साथी अरविंद राजभर जी को, और देवरिया से हमारे शशांक मणि जी को, और जितनी भी सीटें हैं जहां जहां भाजपा और गठबंधन के प्रत्याशी हैं, उनको विजयी बना करके लोग भेजने वाले हैं। और भारतीय जनता पार्टी 2024 का चुनाव 2014 से भी बड़े अंतर से जीतने का काम करेगी, 19 के भी से भी बड़े अंतर का जीतने का काम करेगी। अखिलेश यादव ने कहा है कि 7वें चरण में जनता भाजपा को 7 समुद्र पार भेज देगी, क्या कहेंगे? इतना ही कहूंगा, हार का चौका लगा चुके हैं। 14 हारे, 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे, अभी कलेजा ठंडा नहीं पड़ा है। 4 जून को ठंडा पड़ेगा। कि मोदी जी की धमनियों में आरक्षण विरोधी खून दौड़ रहा है। देखिए, वो श्री लालू प्रसाद यादव जी के बेटे हैं और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में बोलने के लिए तेजस्वी यादव जी को मुझे लगता है अपने को नियंत्रण में रखना चाहिए। देश मोदी जी के साथ है, उत्तर प्रदेश मोदी जी के साथ है, बिहार मोदी जी के साथ है। लालटेन बुझ चुकी है, साइकिल पंचर हो चुकी है। राजनीतिक अस्तित्व के लिए ये चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे रजद हो, चाहे टीएमसी हो, ये सब अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। कल अखिलेश यादव का कहना था कि आत्मविश्वास की कमी है, इसलिए जुबान लड़खड़ा रही है प्रधानमंत्री। अब मैं इतना कहूंगा कि श्री अखिलेश यादव जी हों, श्री राहुल गांधी जी हों, या उनके गिरोह और गैंग के कोई नेता, वह सबको इस देश की जनता कैसे जवाब देगी? अभी कल मैं था माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ मिर्जापुर में। उन्होंने जनता से पूछा, राम मंदिर किसने बनाया? तो जनता ने कहा मोदी जी ने बनाया। तो मोदी जी ने कहा मोदी ने नहीं बनाया, ये आपने जो 1 वोट की ताकत दी है, जो कमल का बटन दबाया है, उसके कारण मोदी रामलला का मंदिर भी बनवाया, 370 भी हटाया, गरीबों के जीवन में खुशहाली भी लाया। लेकिन अभी तो ये टेलर है, 4 जून के बाद असली पिक्चर दिखाई जाएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि मोदी जी झूठों के सरदार है, जितने वादे करते हैं सब झूठे करते हैं। 2 करोड़ नौकरियां नहीं दिए, नहीं आया। कांग्रेस के मुंह से यह बात शोभा नहीं देती है, क्योंकि कांग्रेस ने अगर 60 साल सरकार चलाया और जो वादा किया होता उसका 10% पूरा किया होता तो भारत विकसित देश होता। लेकिन कांग्रेस झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन है। और उस बूढ़े व्यक्ति को ये कांग्रेस के गांधी खानदान के लोग आगे कर दिए हैं, और सबसे बुरी पराजय, यानी 40 सीट भी देश में कांग्रेस नहीं जीत रही। धन्यवाद।